पूरा सम्मान है। लेकिन माननीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कलेक्टर, एसपी, सारे तुर्रम जितने भी हो भैया आप सब लोग, ये मेरी जनता है, मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। अगर आप इन पे अन्याय करोगे तो भाई साहब मैं अपनी जान की बाजी खिल जाऊंगा, अपने लोगों के लिए आपकी धज्जियां उधेड़ दूंगा। बस एक ही चीज पे आपसे क्षमा मांग रहा हूं, मेरी जनता पे मत हाथ उठाना, मेरी जनता के ऊपर मत अन्याय करना। और मैं विधानसभा में काजू बादाम खाने के लिए नहीं गया हूं। मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी वही हैं, सामने कटघरे में खड़े करके जवाब मांगूंगा मेरे कार्यकर्ता पे अन्याय होगा और नाक रगड़वा दूंगा इन अधिकारियों को। आप चिंता मत करना, आप पे अन्याय नहीं होने दूंगा। आपको वचन देके जा रहा हूं, आपका पसीना बहेगा, आपके भाई का, आपके बेटे का खून बहेगा, आप आजमा के देख लेना। और मैं मंच से लंबे चौड़ी फेंकने वाली बातें नहीं करता। आपको पता है मेरे कार्यकर्ता पे कभी हमला हुआ सरायघाट में, हजारों की भीड़ में घुस गया था, मेरे ऊपर गोलियां चली थी, जान की परवाह नहीं करी मैंने कभी भी। और आपके ऊपर कुछ भी बात होगी, आप इन आंखों को देख लो, कभी कोई डर नहीं। आप बुला लेना बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे, जहां बोलोगे आपके लिए आके खड़ा हो जाऊंगा। और औकात है किसी की, कभी गोली लगेगी तो पहली गोली इस छाती से जाएगी, उसके बाद मेरे कार्यकर्ता को छूट कर जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बबलू भाई, मुझे मालूम है आप, मैं आया था जैसे ही आप अरविंद भदौरिया ने आपको मारा था, मुझे मालूम है। और मैं जैसे ही आपके साथ घटना हुई थी आपके गांव पहुंचा था। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आज मेरी सरकार नहीं है भैया, वक्त आएगा, जीवन लंबा है, अगर मेरी सांसें लिखी होंगी तो आपके अपमान का बदला लूंगा। मैं इतने लोगों के सामने कह के जा रहा हूं, कोई घर के अंदर बैठ के नहीं बोलता। और आज तुम्हें जो करना तुम कर लेना, ये भी है तुम्हारी सरकार, तुम मंत्री, तुम सब मुख्यमंत्री, तुमसे जो करते बने तुम कर लेना। खुली चुनौती, मेरे पे मेरे पिता का आशीर्वाद है और मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। ईश्वर से ज्यादा किसी को मानता नहीं हूँ, सम्मान से किसी के भी सामने झुक सकता हूँ। कोई ये कहे दबाव से झुक जाए, कोई धन बल से झुका ले, तो वो गलत सोच रहा है मेरे बारे में। मैं आखिरी चीज आपके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आज मेरे स्वर्गीय पिताजी भी हमको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, वो भी यहाँ ऊपर से हम सबके बीच में है। उन लोगों उनने मुझे सिर्फ यही बोला कि अपने क्षेत्र के जितने लोग हैं जो मेरी उम्र के हैं उनको तो अपने पिता के बराबर मानना, जो छोटे हैं उनको अपने भाई के बराबर मानना। आप सब लोग बैठे हो, मैं आप में अपने पिता को देखता हूँ, आप में अपने सगे भाई को देखता हूँ। मेरे से कोई गलती भी हो जाए, क्योंकि होता क्या, पद आने के बाद आदमी को घमंड उत्पन्न होता है, आदमी को थोड़ा उत्साह आता है, मेरे में भी आ सकता है, हो सकता है आ जाए। लेकिन आप लोग इतना विश्वास रखना कि मेरे अंदर छल कपट नहीं है। जो मैं आपसे कहता हूं, जो मैं अंदर हूं, वो मैं बाहर भी हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो उपनेता मैं बाहर के ले आप हाल मेरा कान पकड़ लेना उठा करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे डांटना, फटकारना, सुधारने की कोशिश करना, मैं आपसे अलग नहीं हूं। लेकिन आप भी एक पिता का फर्ज निभाना। और बेटा घर में गलती करता है तो पिता कभी बेटे का साथ नहीं छोड़ता है। बेटे को डांट फटकार के वापस घर में ले लेगा तो आप मेरा कभी साथ मत छोड़ना। बस मैं आपसे यही आशीर्वाद लेना चाहूंगा, आपकी पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा मेरे पिता को, कि मैं आपको जीवन में कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। जब आप मुझे याद करोगे, बस थोड़ी समय की मेरी पाबंदी रहेगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है, थोड़ा आप भी धैर्य रखना। जो डीपी वाली बात बोली थी, कैपेसिटी वाली, बढ़ती रहेगी, आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। फिर से आप सबके चरणों में अपना माथा टेक करके प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।